नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग राजनीतिक शास्त्र का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो चैप्टर 1 राजनीतिक शास्त्र का जो है चैप्टर 1 वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को हम लोग आसान तरीका से पढ़ लेंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रहेगा वहां आपको मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, यानी कि इस सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1971 ईस्वी में यह स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ठीक है, अंगीकार किया, कब अंगीकार किया संविधान को भारत? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कर लिया था। ठीक ना, कब से किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत में कहाँ, ठीक है, प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, क्या है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कितना प्रतिशत है? तो 10.86% है। क्या? भारत के लिए औरतों के आरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना है? तो 10.86% है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित जो होती है दोस्तों, वो धर्म पे होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? वो धर्म पे आधारित होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को एकदम सटीक से याद कर लेना है। ठीक है, जो कि एग्जाम में अब की तोड़ फोड़ के आना है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समझ में आ रहा है प्रश्न? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो दोस्तों लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। ठीक है, क्वेश्चन याद रह जाएगा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकसभा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न इस चैप्टर का जो है, अगला प्रश्न है व्यक्तियों में, ठीक है दोस्तों, क्या है? व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये जेड गुरी रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो धर्म और दूसरे श्रेष्ठ पर। ठीक है, धर्म यानी कि इसका मूल अधिकार क्या हो जाएगा? धर्म पे राजनीति का आधारित होता है सांप्रदायिक। ठीक है, चलिए अगले भी ये क्वेश्चन आगे भी करा दिए थे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन जो होता है वो सही अच्छा होता है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी हो जाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ये संविधान हमारा कहता है कि कोई भी लोग अपने मन से अपने धर्म की आजादी से मान सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा प्रश्न, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है प्रश्न, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, अच्छा ये बात समझना है, सत्ता में साझेदारी जो है सही है क्यों? क्यों सही है? तो यह विविधता को अपनाने में समेट लेती है। क्या होता है? विविधता को अपने में
समेट लेती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगा स्थानीजन। ठीक है, कौन है? मेगा स्थानीजन। चलिए अगले प्रश्न है कि सामाजिक क्या है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली है। क्या है? सिंहली है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की जो राजधानी है, जो वित्तीय राजधानी है, वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। देखिए श्रीलंका की आबादी में तमिल जो भाषा बोला जाता है तमिलनाडु में, तमिलों की संख्या कितना है? तो 18% है। कितना परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों? 18% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 18% है। चलिए अगली प्रश्न जो है कि 15वीं लोकसभा क्या है? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 59 है। कितना है? 59 है, यानी 59 है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है इस चैप्टर की है। अगली प्रश्न है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब भरा? ठीक है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब उभरा? तो ये कब उभरा था? 1966 ईस्वी में उभरा था। ठीक है, कब उभरा था? 1966 ईस्वी में ये उभरा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगली प्रश्न है कि बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो मर्च टेम। क्या है? मर्च टेम स्कूल पे, यानी कि ये फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, यदि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इसी वीडियो में है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सटीक है। इस चैप्टर में जितने सारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा के और लाइक भी कर देना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको फायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगली प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो 10.86%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 10.86%। अगली प्रश्न देखिए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो उत्तर पूर्वी में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है तो हिंदू समुदाय के लोगों का। ठीक है, किसका है? हिंदू समुदाय का है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है इसी के साथ कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। ठीक है, देखिए काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक थी किसका? काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक थी किसकी? प्रतीक थी तो अश्वेत शक्ति का। किसका? अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगले प्रश्न है यहाँ पे, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं था। ठीक है, चलिए आप बताइए कमेंट में यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन रहा मेरा कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर 2 नंबर चैप्टर लेके। जय हिंद, जय भारत।